हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी है डिस्कस करेंगे हम हार्मोन्स के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस करा था पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में कि कौन कौन से हार्मोन्स निकालते हैं। हमने 3 लोब्स में उसको डिवाइड करा था और वो किस प्रकार से 3 लोब्स, फर्स्ट जो एंटीरियर लोब था 7 हार्मोन्स निकालता था, फिर 2 हार्मोन्स सेकेंड लोब द्वारा और थर्ड लोब द्वारा, सेकेंड लोब द्वारा 1 हार्मोन और थर्ड लोब द्वारा 2 हार्मोन्स निकलते थे। अब जैसे हमने बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में कि जो एड्रेनल ग्लैंड होती है उसके द्वारा एड्रेनालाइन हार्मोन्स निकलता है। जैसे कि आप इसमें डायग्राम में देख रहे हैं, तो ये क्या क्विक हार्मोन निकलता है, क्या उसे फियर है, क्या है, इसे फियर हो रहा है। तो इस बारे में हम डिस्कस करेंगे हार्मोन्स के बारे में। तो अब स्टार्ट करते हैं हम। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे हाइपोथैलेमस ग्लैंड, क्योंकि हमें प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। अब पिट्यूटरी ग्लैंड के हमने बताया था उसी के पास क्या होती है, आपकी थाइमस ग्लैंड हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है। जस्ट जैसे ही आपका हाइपोथैलेमस है उसके जस्ट नीचे क्या होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है, ये भी कहाँ पर है, इन द ब्रेन, प्रेजेंट इन द ब्रेन। इट इज प्रेजेंट इन द ब्रेन। ओके स्टूडेंट, तो हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड होती है वो स्टूडेंट्स क्या करती है, ये एक प्रकार का रिलीजिंग हार्मोन निकालती है। क्या निकालती है, रिलीजिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस करती है, सेक्रेशन करती है हार्मोन्स। साथ साथ में इनहिबिटरी हार्मोन्स भी निकालती है। और क्या निकालती है, इनहिबिटरी हार्मोन। हाइपोथैलेमस, ठीक है। यानी कि हाइपोथैलेमस का अगर फंक्शन की बात करें तो रेगुलेट करती है द सेक्रेशन ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, उस पर वर्क करती है। यानी कि आपकी जो मास्टर ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, सारे ग्लैंड्स पर कंट्रोल करती है, चाहे वो हाइपोथैलेमस हो या अदर हो। और जो हाइपोथैलेमस है वो किस पर कंट्रोल कर रही है, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड पर। यानी कि ये क्या करती है, वर्क करती है। यानी कि ये कह सकते हैं इसे रेगुलेट, ये क्या करती है, रेगुलेट करती है, रेगुलेट द सेक्रेशन ऑफ हार्मोन फ्रॉम एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। जो उसका एंटीरियर लोब होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा वर्क वही करता है, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, उस पर वर्क करती है, ठीक है, सेक्रेशन करती है यानी पिट्यूटरी ग्लैंड्स पर। तो ये कह सकते हैं हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स द पिट्यूटरी ग्लैंड। आप क्या बोल सकते हैं, जो हाइपोथैलेमस है वो क्या करती है, कंट्रोल्स करती है, कंट्रोल्स द पिट्यूटरी ग्लैंड। क्यों, क्योंकि मास्टर ग्लैंड है। अब मास्टर ग्लैंड है, सर पर वर्क कर रही है, पर इस पर भी कौन वर्क कर रहा है, इस पर कर रहा है हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था वो किस पर वर्क कर रही है, सारी ग्लैंड्स पर वर्क करती है, सब पर कंट्रोल करती है, मास्टर ग्लैंड है, ठीक। और कैसी होती है, स्मॉल साइज होती है, पिंकिश होती है, कौन सी, पिट्यूटरी ग्लैंड। पी सीड शेप्ड होती है, जैसे पी का मटर का दाना होता है उसकी सीड शेप होती है। तो उस पर कंट्रोल कौन कर रहा है, हाइपोथैलेमस कर रहा है। तो ये भी क्वेश्चन पुटअप होता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड अगर मास्टर ग्लैंड है सब पर कंट्रोल करती है तो हाइपोथैलेमस पर कंट्रोल करता है। क्योंकि हम क्या, एक प्रकार कोऑर्डिनेशन हो रहा है एक दूसरे का। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, अगर मास्टर ग्लैंड वर्क कर रही है, सबको कंट्रोल कर रही है, तो उसके ऊपर कंट्रोल कौन कर रहा है, तो उनमें से कोई एक होगा, तो वो कौन है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। क्योंकि आपस में क्या है, कोऑर्डिनेशन है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी है, नीड है, चाहे आपका ऑर्गन्स हो या आपका किसी भी फील्ड में हो, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन जरूरी है। और वो जो आपस में होते हैं
एक दूसरे पर जो कंट्रोल एक का किसी और पर होता है, उनमें से किसी और का, तो ये जरूरी होता है, तभी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होगा। तो हाइपोथैलेमस स्टूडेंट, तो हाइपोथैलेमस हमारी ग्लैंड थी। अब नेक्स्ट कौन ग्लैंड की बात करेंगे हम? थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड, तो थायराइड ग्लैंड कहां पर होती है? विंड पाइप, जो हमारा विंड पाइप होता है, नेक होती है, वहां पर होती है। तो अटैच रहती है किससे? अटैच टू द विंड पाइप। कहां पर होती है? अटैच्ड टू द विंड पाइप, विंड पाइप। ठीक है, कौन सी? थायराइड ग्लैंड। यानी कि क्या होती है? वेंट्रल एंड लेटरल साइड्स ऑफ अपर पार्ट्स ऑफ द विंड पाइप। कैसी होती है? ब्राउन कलर की होती है, ब्राउन कलर्ड होती है, बिलोब्ड होती है। कैसी होती है? ब्राउन कलर्ड होती है, ब्राउन कलर्ड होती है, बिलोब्ड होती है। बिलोब्ड यानी कि एच टाइप, जैसे एच का आकार होता है ना थायराइड ग्लैंड का, तो एच टाइप की होती है, इस टाइप की। ये मान के चलिए जैसा एच होता है इस प्रकार का, दिस टाइप की, तो बिलोब्ड हो गई। ठीक है, अब ये क्या निकालती है? ये हार्मोन निकालती है। उस हार्मोन का नाम क्या है? थायरोक्सिन। क्या नाम है? थायरोक्सिन हार्मोन। तो थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है स्टूडेंट इसके द्वारा, और थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है? आयोडीन कंटेनिंग में हेल्प करता है। ये क्या करता है? आयोडीन कंटेनिंग, आयोडीन कंटेनिंग। अब फंक्शन क्या होते हैं? ये कंट्रोल करता है किसको? कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन्स को, फैट मेटाबॉलिज्म को, साथ साथ में एनर्जी प्रोडक्शन, फिजिकल मेंटेनेंस, सेक्सुअल ग्रोथ ऑफ बेबी। थायरोक्सिन निकलता है इसमें। तो कैल्शियम के लेवल को हमारे ब्लड में अगर लोअर होता है तो क्या करता है? इंक्रीज करता है। अब आयोडीन की हमें नेसेसरी होती है अगर थायरोक्सिन हमें बनाना है। तो थायराइड ग्लैंड में अगर इसकी कमी हो जाएगी, थायरोक्सिन हार्मोन की, यानी आयोडीन की कमी हो जाएगी बॉडी के अंदर, तो क्या हो जाएगा? ग्वाइटर रोग हो जाता है। कौन सा? ग्वाइटर। किसके कारण? आयोडीन की कमी के कारण। ठीक है, ग्वाइटर डिजीज हो जाती है, जिसे बोलते हैं घेंगा रोग। यानी कि नेक क्या हो जाती है? जो गर्दन होती है वो फूल जाती है। किसके कारण? आयोडीन की कमी के कारण। यानी कि आयोडीन अगर नहीं होगा तो ये किसमें होता है? सॉल्ट वगैरह में। तो जो थायराइड ग्लैंड हो जाती है, जो नेक में होती है, वो क्या होती है? उस पर स्वेलिंग आने लगती है, बढ़ने लगती है। तो इसलिए पीपल को एडवाइस दी जाती है कि वो यूज करें जो आयोडाइज्ड सॉल्ट होता है कुकिंग में, उसका यूज करें फूड में। अगर किससे बचना है? ग्वाइटर डिजीज से बचना है, जो ग्वाइटर डिजीज होती है इससे बचना है। तो क्योंकि आयोडीन इज रिक्वायर्ड बाय द थायराइड ग्लैंड टू मेक थायरोक्सिन हार्मोन। अंडरस्टैंड? साथ साथ में करता है जो आयोडाइज्ड सॉल्ट होता है कंटेन, यानी कि आयोडीन कंपाउंड सच एज पोटेशियम आयोडीन, तो ये हेल्प करते हैं स्टूडेंट थायरोक्सिन हार्मोन। यानी कि ग्वाइटर कैन नॉट डेवलप, कभी गैप डेवलप नहीं हो सकता अगर थायरोक्सिन हार्मोन निकलेगा। वो कब होगा? जब आयोडीन की मात्रा हमें मिलेगी, और वो किसमें होता है? सॉल्ट वगैरह में। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे होता है आपका थायरोकैलिटिन हार्मोन TCT, जिसके द्वारा क्या होता है? कैल्शियम लेवल को ब्लड में बनाया जाता है, उनको इंक्रीज किया जाता है अगर लो हो जाता है तो ये था हमारा थायरोक्सिन हार्मोन के बारे में, थायराइड ग्लैंड के बारे में बताया था हमने। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को लेकर आएंगे। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा होगा? ये थायराइड ग्लैंड होगी, पिट्यूटरी ग्लैंड होगी जो हमारी इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, आपकी हाइपोथैलेमस हो गई, क्योंकि हाइपोथैलेमस किससे कनेक्शन है इसका? पिट्यूटरी ग्लैंड से है।
तो जो मेन है हमारे, हम उनको करते हुए चल रहे हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्लान्स लेके आएंगे, उसका टॉपिक को क्लियर करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक को। थैंक यू।